श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 15 दिसंबर 2024 दिन बहुत विशेष है क्योंकि मार्गशीर्ष माह का अंतिम दिन मतलब मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा की विशेष तिथि पड़ रही है। ऐसे में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कई ऐसे उपाय बताए हैं जिसे आपको पूर्णिमा की विशेष तिथि में करना होता है, जिससे आप इस मार्गशीर्ष माह के अंतिम दिन मतलब मार्गशीर्ष पूर्णिमा अगहन पूर्णिमा में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उन्हीं उपायों में से हम कुछ गुरुजी के बताए अचूक उपायों की जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। सभी उपाय विशेष हैं, वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपाय या फिर कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। आप चाहो तो कोई एक या फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं सबसे पहले विशेष उपाय की ओर, जो कि त्वचा रोग से संबंधित विशेष उपाय है। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि बीमारियों से संबंधित गुरुजी जो भी उपाय बताते हैं तो गुरुजी ने सबसे पहले यही कहा है कि आपको डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर शिव का रूप है, इलाज करवाना है, साथ ही साथ शिव पर विश्वास रखते हुए कुछ उपाय करना है ताकि दवाइयाँ जो है वह सही से कार्य करें और आपको शीघ्र से शीघ्र रोग मुक्ति प्राप्त हो सके। त्वचा संबंधित समस्या होने पर गुरुजी ने पूर्णिमा के दिन एक विशेष उपाय करने को कहा है। गुरुजी ने कहा है पूर्णिमा के दिन गाय का बछड़ा जब दूध पी रहा होता है तो आपको उसके मुंह में जो फैन लग जाता है उस फैन को आपको प्राप्त कर लेना है और उस फैन को अपने जहाँ पर आपको सफ़ेद दाग, काले दाग या फिर त्वचा संबंधित जो भी समस्या है वहाँ पर आपको उसे पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की रोशनी में बैठना है और लगा लेना है। 4 से 5 पूर्णिमा आप करके देखना, आपके चमड़ी अपने पुराने रूप में आना शुरू हो जाती है। गुरुजी ने कहा कि आप इस उपाय को करते समय चंद्रमौली महादेव का नाम भी स्मरण कर सकते हैं, अर्थात आप जब चंद्रमा के दर्शन करेंगे, जब लगाएंगे तो आप चंद्रमौली महादेव का नाम स्मरण अवश्य कीजिएगा। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने पूर्णिमा के दिन एक चावल का दाना और एक बेलपत्र वाला एक विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय बताया है, जिसे कई लोग कई पूर्णिमा में कर चुके हैं। आप भी इस पूर्णिमा में अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। उपाय काफ़ी सरल और आसान है। सबसे पहले आपको एक चावल का दाना को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। चावल का दाना पूर्ण होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चावल का दाना आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। इसके बाद इसी चावल के दाने के ऊपर आपको एक बेलपत्र अर्पित कर देना है। बेलपत्र अर्पित करते समय और चावल का दाना अर्पित करते समय आप चंद्रमौली महादेव का नाम स्मरण अवश्य करें। इसके बाद आप अपनी मनोकामना कर सकते हैं। जो भी मनोकामना है, चाहे वह धन प्राप्ति की हो, लक्ष्मी प्राप्ति की हो, कर्ज मुक्ति की हो, व्यापार वृद्धि की हो, जो भी मनोकामना है वह मनोकामना कर सकते हैं। और इसके बाद आपको एक कलश जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद जलाधारी से नीचे आ रहे जल का थोड़ा सा भाग प्राप्त कर लेना है, कलश में प्राप्त कर लीजिए। अगर घर में कोई रोगी व्यक्ति है तो उससे उसका आचमन भी करा सकते हैं, अन्यथा आप उसे अपने माथे में लगाते हुए, नेत्रों में लगाते हुए यह उपाय पूर्ण कर सकते हैं। गुरुजी ने यह भी कहा है कि अगली पूर्णिमा तक आपको आपकी मनोकामना पूर्ण होती हुई नजर आने लगेगी। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने पिछले वर्षों की शिव पुराण कथा में एक सरल और आसान उपाय बताया था, जिसमें गुरुजी ने कहा था वीरनी और आसक्नी का नाम लेते हुए आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। शरीर पर कहीं पर भी गांठ होने पर या फिर गर्भाशय में गांठ होने पर या फिर रजस्वला धर्म से जुड़ी हुई समस्या होने पर गुरुजी ने वीरनी और माता आसक्नी का नाम लेते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाने को कहा है। और जल भी आपको शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी का स्थान जो होता है वहाँ पर थोड़ा सा जल अर्पित करना है। इसके बाद पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। शिवलिंग के ऊपर जब आप जल अर्पित करेंगे तो आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम भी स्मरण कर सकते हैं। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जब आप जल अर्पित करेंगे तो वीरनी और माता आसक्नी का नाम लेते हुए जल अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा जल को प्राप्त कर लेना है और आचमन करना है, आपको निश्चित रोग मुक्ति प्राप्त होगी। साथ ही साथ आपको डॉक्टर की भी दवाई खाना है, जो डॉक्टर का है वह सभी करना है और साथ ही शिव पर विश्वास रखते हुए यह पूजन या फिर यह उपाय करना है, आपको रोग मुक्ति निश्चित प्राप्त होती है। बढ़ते हैं चौथे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने शीघ्र विवाह के लिए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लाल चंदन का 3 बिंदी लगा देने को कहा है। इसके बाद तीनों में से किसी भी बिंदी का चंदन आपको प्राप्त कर लेना है और उस बालक या बालिका जिसका विवाह नहीं हो रहा है, 32, 34, 36, 38, 40 वर्ष के हो गए हैं या फिर अब रिश्ते ही आना बंद हो गए हैं, उसे आपको उस जो बिंदी आपने ली है उसे आपको उसके पलंग के पास एक बिंदी बना देना है। जिसका विवाह नहीं हो रहा है उसका जहाँ पे शयन कक्ष हो उसके पलंग के पास दीवार में आप एक बिंदी बना सकते हैं। काफ़ी सरल और आसान उपाय है। आपको शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर लाल चंदन का उपयोग करते हुए 3 बिंदी बनाना है। अब आप जिस उंगली का उपयोग करते हुए बनाएंगे उसमें भी थोड़ा सा चंदन लग जाएगा। आप वही उंगली को अपने घर में आकर शयन कक्ष में पलंग के पास ऐसी जगह बना सकते हैं ताकि दिखे भी ना और यह उपाय भी हो जाए। और गुरुजी ने कहा 3 माह के अंदर उसका विवाह निश्चित हो जाता है। यह विशेष उपाय आप मंगल विवाह के लिए, अच्छे रिश्ते प्राप्ति के लिए अवश्य कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने किसी भी पूर्णिमा की रात्रि में एक सरल और आसान उपाय करने को कहा है। गुरुजी ने कहा किसी भी पूर्णिमा की रात्रि को
12 महीने में 12 पूर्णिमा आती हैं, तो किसी भी पूर्णिमा में आप यह उपाय कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा है, किसी भी पूर्णिमा की रात्रि में गर्भवती नारी अगर अपनी नाभि पर चंद्रदेव की रोशनी पड़वा लेती है तो उसका बच्चा कभी भी विकलांग पैदा नहीं हो सकता। बच्चा श्रेष्ठ, विद्वान और बलवान ही पैदा होगा, पूर्ण होगा, स्वस्थ होगा, यह निश्चितता है। यह विशेष उपाय आप अगर गर्भवती हैं तो अवश्य कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा, प्रत्येक महीने में एक पूर्णिमा आती है और अगर घर में पूर्णिमा के दिन किसी के यहाँ दूध की कोई सामग्री बनती है या फिर खीर की या फिर कुछ दूध का मीठा पकवान बनता है तो उस घर में कभी भी क्लेश नहीं होता है। सास बहू, माँ बेटे, पति पत्नी सब प्रेम से रहते हैं। तो अगर आपके घर में क्लेश है, निगेटिविटी आपको ज़्यादा देखने को मिलती है, तो आपको प्रत्येक पूर्णिमा में खीर या फिर दूध से जुड़ी हुई कोई सामग्री अवश्य बनाना है। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने एक और विशेष उपाय बताया था जो कि संतान प्राप्ति के लिए एक विशेष उपाय है। गुरुजी ने कहा, अगर आपके घर के नज़दीक में कोई नदी, घाट है या फिर आपके घर के नज़दीक में कोई ऐसा मंदिर है जो कि नदी किनारे है, तो आपको वहाँ पर या फिर अपने घर पर ब्राह्मण को बुलाकर पूर्णिमा के दिन उन्हें भोजन अवश्य कराना चाहिए। और जब आप उन्हें भोजन कराएंगे तो आपको उस भोजन में खीर और मालपुए को अवश्य शामिल करना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि यह 2 सामग्री तो उनके भोजन में होना ही चाहिए, बाकी आप जो जो खिलाना चाहे वह खिला सकते हैं। गुरुजी ने कहा, आप कुछ पूर्णिमा करके देखिए, भोलेनाथ की कृपा हुई तो भले ही कितने वर्ष निकल गए हों पर संतान की प्राप्ति होकर ही रहती है। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने पूर्णिमा के दिन नेत्रों से जुड़ी हुई समस्या होने पर एक सरल और आसान उपाय करने को कहा है। गुरुजी ने कहा, अगर नेत्रों में नहीं दिखता है या फिर कम दिखता है या फिर धीरे धीरे नेत्रों की रोशनी जा रही है, मतलब धीरे धीरे दिखना कम हो रहा है, तो आपको पूर्णिमा की रात्रि में एक सरल और आसान उपाय करना है। गुरुजी ने एक उपाय यह बताया है कि आपको मल्लिकार्जुन में एक कुआं है जहां पर आप पूर्णिमा की रात्रि को पूर्णिमा का दर्शन, मतलब पूर्णिमा के चांद का दर्शन उस कुआं में कर लेते हैं, तो आपकी नेत्रों में उसका जो प्रभाव आता है, वह रोशनी जो पूर्णिमा के चांद की होती है, वह उस मल्लिकार्जुन के कुएं से होते हुए जब आपके नेत्रों से मिलती है तो आपके नेत्रों की रोशनी में लाभ देखने को मिलता है। इसके साथ ही अगर आपके पास रुद्राक्ष है, सीहोर कोबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष है या फिर अन्य कोई भी रुद्राक्ष है, तो रुद्राक्ष के छिद्र से भी आपको चंद्रमा के दर्शन करना है। चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए आप रुद्राक्ष के छिद्र से चंद्रमा का दर्शन कर सकते हैं। या फिर ऐसे ही आप जब पूर्णिमा के चांद का दर्शन करें तो आप चंद्रमौली महादेव का नाम लेते हुए दर्शन करें, आपको शुभ लाभ ही देखने को मिलेगा। अगर ऐसा चंद्रमा की रोशनी को आप रुद्राक्ष के छिद्र से देखते हैं तो गुरुजी ने कहा, आपकी एकाग्र शक्ति में बढ़ोतरी होती है। तो आपके घर में अगर बच्चे हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो उन्हें रुद्राक्ष के छिद्र से चंद्रमा के दर्शन अवश्य कराएं, उनका पढ़ाई में मन लगेगा, स्मरण शक्ति तेज होगी। और यह सभी उपाय आप किसी भी पूर्णिमा में कर सकते हैं। वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य टाइप कीजिएगा।